नमस्कार। जब से 2019 का फाइनल रिजल्ट आया है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का, तो आप विद्यार्थी मुझसे कई सवाल रोज एक दो पूछते हैं, जैसे कि सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का क्या रिजल्ट रहा, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट विद्यार्थियों ने ऑप्ट किया, या ट्रेंड क्या है सर पिछले 2-3 वर्षों का। देखिए, आप सभी का जवाब ये यूपीएससी की 69वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में आपको मिल जाएगा। चलिए, इस रिपोर्ट के कुछ तालिकाएं हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद आपको अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि भैया हिंदी माध्यम विद्यार्थी कितने प्रतिशत पास हुए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या वेटेज रहा। इवन आपको इन तालिकाओं से यह भी एनालिसिस कर पाएंगे कि किस आयु वर्ग के बच्चों का भी फाइनल सिलेक्शन कितना किस किस का हुआ। देखिए, पहले इस तालिका को एनालिसिस करते हैं। आवेदन पत्रों की संख्या, देखिए ये सिविल सिविक प्रा है, ये तो प्रारंभिक को डिनोट करता है, और ये जो प्र है ये प्रधान मतलब मेंस एग्जामिनेशंस को बताता है। देखिए, यदि मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो कितने आवेदन पत्र आए थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। 2016-17 में 11 लाख, 17-18 में 9.5 लाख, और 18-19 में 10.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रधान परीक्षा में इसमें से पास हुए थे लगभग 15,000, 13,317 18 में, और 18-19 में 10,419 विद्यार्थी प्रधान परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने उसको एग्जाम लिखा था। तालिका 2 हमें ये बताती है कि भैया कि जो आपने फॉर्म हमें भेजे थे यूपीएससी को, देखो तालिका 2 यह बताती है विद्यार्थियों की कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। आवेदन जैसे सपोज करें, हमने देखा कि भैया 10 लाख 10.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया, लेकिन बैठे कितने 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी 18-19 में बैठे थे। इसी तरीके से 4,62,848 17-18 में, और 16-17 में 4.5 लाख बैठे थे। अगर अमूमन देखूं तो मैं करीबन 50% के आसपास का यह रेशो रहता है कि अभ्यर्थी आवेदन कितने करते हैं, उसके 50% ही इस परीक्षा में बैठते हैं। अच्छा, और मेंस की बात करें तो देखो, मेंस में 10,246 बच्चों ने प्रधान परीक्षा में बैठे थे, और 13,060 बैठे थे 17-18 में, और 16-17 में 15,149 बच्चों को इन्होंने पास किया था, है ना। तालिका 3 में देखिए, आपने ये देख लिया कि भैया प्री में कितने बैठे, मेंस में कितने बच्चे बैठे, और यदि हम देखते हैं साक्षात्कार में कितने उम्मीदवार आए थे तो 17-18 में 2564 बच्चों ने इंटरव्यू फेस किया था, और 2018 में 1992 बच्चों ने इंटरव्यू फेस किया था। अच्छा, 17 का आप सभी जानते हैं कितने पद थे, 1056। चलिए, ये तालिका को और देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा मेंस में 2017 में पदों की संख्या जो 1058 के विरुद्ध कितने आवेदकों की संख्या थी, 9,69,000 ने एप्लीकेशन फिलअप किए थे। कितने लोगों को भैया आपको अनुशंसित करना था, 1056 को आपको भर्ती करना था। यदि पद आवेदक अनुपात देखें तो एक पद के लिए 915.94 बच्चे खड़े हुए थे, और एक होता है पद अनुशंसा अनुपात। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आरपीआर भी बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि भैया जितने अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या है ना, उनमें पदों की संख्या का भाग दे दो। जैसे कि ये कहता है, अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के पदों की संख्या से भाग देने पर पद अनुशंसा अनुपात आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 1056, और पद कितने थे भाई, 1058। तो ये 1058 इसके अगेंस्ट में 1056 है, ये कितना है, 0.99। तो पद अनुशंसा अनुपात आपका कितना है, 0.99। स्पष्ट है। अब देखिए, जो सिविल सेवा परीक्षा 2017 की हुई थी ना, उसकी इन्होंने बेसिक जो मेन मेन एट्रीब्यूट रहे हैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करी। जैसे कि आपके ये भैया 13,060 उम्मीदवार बैठे थे 2017 में मेंस में। प्री में कितने बैठे थे, 4,62,848। आवेदन ये आए थे 9,69,065। स्पष्ट। अच्छा, इसमें यदि मैं देखता हूँ कि कितनी अनुशंसा है, मतलब कि ये जो मेंस परीक्षा दिए गए थे इनमें से कितने विद्यार्थियों की आगे यूपीएससी ने अनुशंसा करी कि इनको भैया भर्ती कर लो एज ए अधिकारी। तो ये भैया 1056 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी। अब एक सवाल आता है कि साहब कई बार पूछते हैं, सर ये महिला उम्मीदवारों की क्या स्थिति है। देखो बच्चों, 2017 के जो परिणाम आए थे ना, उसमें 254 महिला उम्मीदवारों की अनुशंसा यूपीएससी ने करी थी, और 2016 में कितनी थी, 253। अच्छा, एक रेशो और देखो इसमें, आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि जैसे कि 2016 है ना, 2016 में हमने देखा 253 महिला अभ्यर्थी फाइनली चयनित हुई थी। अब भैया ये जो थी 1641 है ना, 1641 महिलाओं में से 253 महिलाओं का फाइनली सिलेक्शन हो गया था।
और 254 जो थी ये 1855 में से फाइनली सिलेक्शन हो गया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि भैया 1641 और 1855 ये मेंस इन्होंने परीक्षा दी थी, उसके बाद इंटरव्यू में 253 और 254 फाइनली आपके सिलेक्टेड हुई थी। स्पष्ट है? मेंस के बाद इसमें से बेटा छटनी होके आपके साक्षात्कार के लिए गई थी, और 1855 में से भी छटनी होके जो साक्षात्कार में गई, उनके बाद जो फाइनली सिलेक्शन डेटा है वो ये 250, करीबन 250 के आसपास। अच्छा, अब एक सवाल आप बहुत पूछते हैं कि साहब साक्षात्कार में बताओ अंग्रेजी माध्यम से बोलें, हिंदी माध्यम से बोलें, या हमने मेंस में हिंदी माध्यम लिया, तो हिंदी माध्यम के कितने विद्यार्थी आपके फाइनली सिलेक्शन हो रहे हैं? देखो ये डेटा एक बार समझो। साक्षात्कार की मैं बात करता हूँ कि भैया इनका 2018 में जो साक्षात्कार हुआ था फरवरी में, वो 3 चरणों में एक तरीके से हुआ था। मतलब कि बोर्ड बना दिए गए थे। जो पहला बोर्ड बना था वो 5 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड बने थे। मतलब कितने बोर्ड बने थे? 5। और अप्रैल 2018 से 24 अप्रैल 2018 तक जब दोबारा बोर्ड बने थे, मतलब दोबारा बच्चों को समय दिया गया था इंटरव्यू के लिए, उसमें 6 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड बने थे। और तीसरा जो बोर्ड हुआ था भैया 25 अप्रैल से लेके, उसमें 3 बोर्ड गठित किए गए थे। कितने बोर्ड गठित किए गए थे? 3 बोर्ड गठित किए गए। ठीक है। अच्छा, अब आपकी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल कितने उम्मीदवारों को बुलाया था? 2568 को बुलाया था, और उपस्थित कितने हुए थे? 2564 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। 4 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। स्पष्ट है? अच्छा, ये जो 2568 है ना, इनमें से अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश मीडियम वाले कितने थे, तो 2568। इंग्लिश मीडियम वाले कितने थे? 2271। और हिंदी मीडियम वाले कितने थे? 297। ये जो 297 बता रहा हूं ना मैं, इसमें हिंदी सहित सभी भारतीय भाषा के साक्षात्कार की संख्या इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आपको इस तालिका से ये स्पष्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम हिंदी के 248 थे, और मराठी के 30। सभी भारतीय भाषाओं को यदि मैं मिला लूं, कुल जिन्होंने अपनी इन भाषाओं के अंतर्गत साक्षात्कार दिया था, वो कितने हैं? 297। और 297 में 248 कौन है? हिंदी के बच्चों ने साक्षात्कार दिया। आपके 2-3 प्रश्नों का उत्तर तो इन्हीं एनालिसिस में मिल गया होगा, जो आप रोज पूछते हैं कि साहब हिंदी मीडियम के कितने विद्यार्थियों ने इंटरव्यू में बैठे थे। देखो बच्चों, 2-3 बातों को ध्यान रखना। ये 2017-18 का डेटा है। 2019 का डेटा भी इससे प्लस माइनस 2.5% के ऊपर नीचे रहेगा, और इसकी रिपोर्ट अगले साल आ जाएगी तो उसमें दोबारा देख लेंगे। पर अमूमन यही ट्रेंड रहता है। चलिए इस तालिका को और देख लेते हैं। ये बेसिकली 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा और जो मेंस एग्जामिनेशन था, उसकी ये एक तरीके से समरी है। देखिए प्यारे बच्चों, आवेदकों की संख्या कितनी थी? 10.5 लाख के आसपास कुल। और यदि इसमें मैं देखूं कितने अभ्यर्थी बैठे एग्जाम देने, परीक्षा में उपस्थित हुए 5 लाख, ऑलमोस्ट 51% के आसपास, 50% के आसपास मान लो। अच्छा, और हमारे इसमें 2018 में प्रधान परीक्षा में कितने बैठे? देखो प्रधान परीक्षा में इसमें जो कुल बैठे 10,419 अभ्यर्थी बैठे, है ना। अच्छा, 10,419 में से एक्चुअली परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 10,246। 10,246 बच्चे बैठे, मतलब कि करीबन 150, 160 के आसपास बच्चे मेंस एग्जाम में क्लियर होने के बावजूद भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया होगा। स्पष्ट? चलिए आगे चलते। ये डेटा जो अभी हमने आपने डिस्कस किया था कि भैया पदों की संख्या कितनी थी? 2017 मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है। 1058। कुल आवेदकों की संख्या 13,300। मतलब कि जो भैया पास हुए थे 4.5 लाख में से बैठने के बाद मेंस में, वो 13,300 थे। अच्छा, वास्तव में परीक्षा कितने बच्चों ने दी? 13,060 बच्चों ने परीक्षा दी। और ये जो आरपीआर आपका आ रहा था 0.99 आ रहा था। 1058 के अगेंस्ट में जो 1000 आपकी ये 1056 जो पोस्ट रह गई थी ना, उसके अगेंस्ट की बात हो रही है। वो आरपीआर आपका 0.99 था। अब आपका एक बड़ा मेन प्रश्न होता है कि सर ये बताइए कि कितने कितने बच्चों ने हिंदी माध्यम में परीक्षा दी जो मेंस में बैठे थे, और कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दी। देखो ये डेटा आपके लिए जो प्रश्नों का काफी उत्तरों का, आपकी कई प्रश्नों का उत्तरों का ये समाधान कर देगा। देखो ये परिशिष्ट 8 आपके कई प्रश्नों का समाधान कर देगा। आप पूछते थे ना कि सर कितने विद्यार्थी हिंदी के ऐसे थे जो मेंस में बैठे, या मेंस में से कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने हिंदी भाषा अडॉप्ट करी, या जिन्होंने निबंध लिखा था, निबंध कितने बच्चों ने हिंदी में लिखा था। उसका सारा जवाब आपको इस तालिका या इस परिशिष्ट में प्राप्त हो जाएगा। देखो ये है परीक्षा का माध्यम कि आपने किस भाषा में परीक्षा लिखी थी, और ये है आपके विषय। आप सभी जानते हैं निबंध भारतीय भाषा है, और 4 अपने बेसिकली जीएस के पेपर हो गए। फिर हम वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल पेपर में आएंगे। अच्छा देखो, निबंध की यदि मैं बात करूं 2017-18, 17 में अभी हिंदी पे देखो मैं आपको बात करना चाह रहा था
कि हिंदी विषय में 1066 अभ्यर्थियों ने निबंध हिंदी में लिखा था, है ना। और 2018 में ये संख्या वैसे घट के 889 हो गई थी। स्पष्ट है। अच्छा, यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या की मैं बात करूं तो भैया 13,052 कुल उम्मीदवारों की संख्या थी कब, 2017 में। और 18 में 10,241 थी। कहने का तात्पर्य ये है कि भैया मात्र 10% से थोड़ा 8 या 9% बच्चों ने हिंदी में क्या लिखा, ऐसे लिखा था। और अमूमन ये 17 में भी यही रेशो रहा था और 18 में भी यही रहा था। और अंग्रेजी भाषा की यदि मैं बात करूं तो 11,740 2017 में, और 9,122 विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखा था। देखो, अब दो तीन चीजों में साथ साथ और भी देखते चलें कि कई विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं, जैसे पंजाबी की एक अभ्यर्थी हैं, वो मेरे से बोलते थी कि सर क्या पंजाबी में भी निबंध लिख सकते हैं। तो देखो, पंजाबी में निबंध लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आपको इस परिषद से ध्यान में आ जाएगा। ये देखो आपका ऐसे, आप पंजाबी भाषा में भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जो आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, उसमें तो आप लिख ही सकते हैं, बिल्कुल छूट है आपको। यही तो डेमोक्रेसी का आनंद है। 22+2, ये चॉइस होनी चाहिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश और मिल जाएंगे ना। 22 तो आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ साथ हिंदी इंग्लिश भी होनी चाहिए। एक बार देख लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखो, ये सिंधी देवनागरी और सिंधी अरबी, इसकी वजह से आपके और ये चॉइस हो गई। समझ गए। अच्छा, ध्यान करने की बात हो रही, देखो फिर मराठी में भी 85 बच्चों ने निबंध लिखा था। तमिल में भी खूब बच्चे लिखते हैं, तमिल में और तेलुगु में। उर्दू में भी लिखने वाले एक महाशय आए थे, जिन्होंने एक एक बच्चा था जिसने उर्दू में भी लिखा था। स्पष्ट है। निबंध की बात कर रहा हूँ मैं। और सामान्य अध्ययन का भी सेम बनिस्पत यही ट्रेंड आगे तक चलता जाता है। अब हम बात करते थे वैकल्पिक विषयों की। वैकल्पिक विषयों में तो आपकी बहुत रुचि रहती है कि सर कितने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी किस वैकल्पिक विषय से उत्तीर्ण हुए हैं। देखो, मैं इसमें मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपके साथ साझा करूंगा, है ना। देखो, इंग्लिश में ये मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में भी बच्चों ने खूब सब्जेक्ट लिए थे, 869 और 784, है ना। ये मानव विज्ञान के हैं। मानव विज्ञान में हिंदी में थे, लेकिन वो नाम मात्र के थे, 4 और 2 4 और 2, है ना। मतलब 4 आपके 17 में, 2 विद्यार्थी हिंदी माध्यम में मानव विज्ञान में वैकल्पिक विषय में परीक्षा दी। देखो, अकाउंट्स के जो बच्चे हैं वो भी देख लो, आपकी 219 और 182 इंग्लिश में अधिकतर बच्चों ने दी थी। अकाउंट्स में देने वाले भी हिंदी में भी थे, लेकिन वो 4 और 1 अभ्यर्थी थे। ये 2018 और 2017 की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, अब जो बल्क वाले सब्जेक्ट ना, जिसमें अधिकतर बच्चों ने ऑप्ट किया, जिसमें अपनी मेंस परीक्षा लिखी, उसको देखिए। तो 2651 बच्चों ने भूगोल वैकल्पिक विषय लिया था। अच्छा, इसकी संख्या जरूर कम हो गई थी 2018 में, क्योंकि बेटा पोस्ट भी कम हो गई थी, उसके बनिस्पत रेशो में ही बच्चे पास भी हुए होंगे। अच्छा, हिंदी में देने वाले ये कितने थे, भूगोल विषय हिंदी में देने वाले 186 2017 में, 194 2018 में। अच्छा देखो, भूगोल 18 12 और 7, ये भी देखो ध्यान देने वाली बात है, मराठी में भी भूगोल परीक्षा दी गई थी, है ना। बस समस्या क्या आती है बच्चों, अन्य जो लैंग्वेजेस है उसमें आपको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पाते, है ना। अगर आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो कितना अच्छा होगा, अन्य भाषाओं के विद्यार्थी भी अच्छे से परीक्षा को दे पाएंगे। हिंदी में बड़ी दिक्कत आती है, कहते ही हैं भैया रिसोर्सेज कम है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है हिंदी में भी रिसोर्सेज बहुत हैं। हम केवल एक गलती करते हैं, हमें हिंदी पर मान और अभिमान नहीं है। अरे भैया, हिंदी के भी अखबार आते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्या करते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी द हिंदू पढ़े हुए उनका खाना पचता नहीं है। और जब देखते हैं कि भैया रिजल्ट गया मात्र 10% हिंदी वाले विद्यार्थियों का, अरे तो भैया क्या हिंदू पढ़ने वाले जो 90% विद्यार्थी कहाँ गुल हो गए। आप भैया थोड़ा सा अपनी भाषा पे भरोसा करो, उसको मान सम्मान दो, आप निश्चय मानना आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जितना हिंदी के जो भी अखबार आप पढ़ते हैं ना, जिसमें जितना मैटर आएगा ना, वो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपने वो भी ढंग से कर लिया ना, तो आपकी नैया पार लग जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पहले अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें पढ़ेंगे, उनको कन्वर्ट करें, खास तौर पर निबंध और ये करंट अफेयर्स के लिए, क्या पागलपन है भैया। अच्छा, आगे देख लेते हैं। भूगोल 2 में सेम बेसिकली डेटा आगे भी फॉरवर्ड होता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये कि भैया भूगोल एक बहुत बड़ा वैकल्पिक विषय लेने वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट है। और इतिहास इतिहास अब थोड़ा कम हो गया, 756 579, सेम यही पेपर 2 का हो जाएगा। देखो, मैं आपसे जो अधिकतर बच्चे विषय ले रहे हैं ना, उनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखो, ये गणित भी खूब लेने लग गए, 422 और 334, 2017 में 422 और 334। आईआईटी के जितने बच्चे अधिकतर हैं वो ये लेने लग गए हैं ना। अब आपको देखो, इंजीनियरिंग का भी एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड मैं आपको चर्चा करूंगा, जो यूपीएससी ने आपसे साझा किया है।
अच्छा, और कौन से सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे अधिकतर ऑप्ट करते हैं? देखो ये दर्शन शास्त्र 579, 373, ये कब है? 2000 2017 और 2018। और उसके बाद आपके फिर आ जाओ राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में देखो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में 1161 और 1214। हमने भूगोल देखा था ना, भूगोल के बाद अभी हमें जो देखने को मिला है कि अधिकतर बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राजनीति विज्ञान। ये कौन कौन से साल का डेटा है? 2017 और 2018 का। कुल विद्यार्थी 1237, 1304। इसमें हिंदी में देने वाले राजनीति विज्ञान के पूरे भारतवर्ष में 48 बच्चे थे जिन्हें हिंदी माध्यम में मेंस लिखा था, और 58 विद्यार्थी हिंदी माध्यम से मेंस लिखने वाले 2018 में थे। किस सब्जेक्ट में? राजनीति विज्ञान। और ये वही पेपर 2 है, तो उसका भी ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद देखो बेटा लोक प्रशासन। देखो लोक प्रशासन में जरूर 2017-18 में गिरावट आई। 2017 में जहाँ 1090 बच्चे थे, उसमें 40% की गिरावट आपको 2018 में यह सब्जेक्ट ऑप्ट लेने वाले विद्यार्थियों में दिखाई दी। 1090, 686। और हिंदी माध्यम के 56 बच्चों ने पब्लिक एड से मेंस की परीक्षा लिखी थी, और 31 बच्चों ने ये परीक्षा लिखी थी 2018 में। मतलब पूरे भारतवर्ष में जिसने भी पब्लिक एड लिया था उसमें से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कितने थे? 31 थे। अंग्रेजी के भी ज्यादा नहीं थे, चिंता मत करो, 686 थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो समाज शास्त्र। समाज शास्त्र भी बच्चे खूब ऑप्ट करते हैं, 1358 और 1013। 1358 17 में, और 2018 में 1013। बाकी अन्य सब्जेक्ट है उनकी सूची आप देख लेना, कितने कितने बच्चों ने कौन कौन से ऑप्ट किए। लेकिन आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। अब इस तालिका को भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखो बच्चों, 2017 की ये प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा है। कुल कितने बैठे थे भैया आवेदन करने वाले? 9,47,728। इसमें देखो महिला पुरुष का ये, आप वुमेन एम्पावरमेंट बता सकते हो कि आज भी हमारे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में 25% ही महिलाएं बैठ रही हैं परीक्षा में, मतलब आवेदन कर रही। परीक्षा में बैठी कितनी? परीक्षा में तो भैया सिंपल सी बात है, 50% तो आप सीधी कट कर देना, तो 4.5 लाख के आसपास परीक्षा में बैठे, और जिसमें से महिला 1.25 लाख की थी। अच्छा, कितनी पास हुए? 13,366 में से ये ऑलमोस्ट आ गया बेटा आपके 12% के आसपास महिला अभ्यर्थी अहर हुई जो मेंस परीक्षा लिखी, और 11,699, मतलब करीबन 87% के आसपास भैया कौन थे? आपके पुरुष थे। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का यदि ऐसे आ जाए ना, तो सीधे पहले यही डेटा टिका देना। अच्छा, आगे देखो भैया, इसको अब प्रतिशत में देखते हैं, तो भैया 48.2% उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। दूसरे शब्दों में कह दें तो भैया 51% बच्चों ने परीक्षा में बैठे ही नहीं। और प्रधान परीक्षा की बात करें तो कि भैया 13,366 उम्मीदवारों में से कितने बच्चों ने परीक्षा में बैठे? मेंस की में 97.7%, मतलब 13,060 बच्चों ने परीक्षा दी। जो हमने आगे डेटा दिया था उसी को बेसिकली संक्षिप्त करके इसमें एनालिसिस करके बताया गया। अब मेंस पे आ जाओ, वो अपन ने प्री की बात करी थी। यदि मेंस की मैं बात करता हूँ तो कुल आपके 13,060 थे, उसमें से भी देखो 1,641 अपनी महिलाएं थी, और साक्षात्कार में भैया 2,097 पुरुष थे और 467 आपकी महिला थी। टोटल 2,564 थे, और फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 1,056 सीटों के लिए, 802 पुरुष और 250 भैया महिला थे। देखो महिलाओं को इसमें रेशो बड़ा जबरदस्त था साक्षात्कार में। आप देखो 254 में 254 सेलेक्ट हुई है, कितने में से? 461 महिलाओं में से। मतलब हर दूसरी महिला का तो पक्का सिलेक्शन हुआ ही हुआ है साक्षात्कार में, जो भी साक्षात्कार देने महिला पहुंच गई। और यदि पुरुषों की बात करें तो भैया 802 पुरुष कितने पे हुए? 2097 में से। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये तालिका और है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भैया विषयों की मुख्य शाखा की तुलना में आपकी सफलता दर कितनी रही है? मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है 2017 की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्नातक डिग्रियां है ना। अब स्नातक डिग्री में आप देखो कितने लोगों ने साक्षात्कार फेस किया, जिनका जो जो सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में। टोटल जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे आए थे इंटरव्यू देने, वो थे भैया 1996। अच्छा, उसमें से ह्यूमैनिटीज वाले कितने थे? 241। और इंजीनियरिंग करे हुए कितने थे? 1536। मतलब कि भैया बीटेक करते ही जिन्होंने आईएएस की तैयारी करी और परीक्षा क्रैक करके जो सीधे चले गए किसमें? इंटरव्यू में देने, वो 1536 थे। मतलब कि बेटा जो बीटेक करने वाले ये जो बच्चों का बंच था, ये तय था कि हमें देना क्या है, जैसी बीटेक कंप्लीट होगी हमें आईएएस की परीक्षा देनी है। ये भी एक विडंबना है, लोग बीटेक करके आईएएस की परीक्षा में आ रहे हैं, नया ट्रेंड ही आ रहा है ना। अच्छा, विज्ञान के 74 थे, चिकित्सा विज्ञान की भी 145। मतलब डॉक्टर साहब भी खूब अब आईएएस बनना चाहते हैं। सरकार डॉक्टरों पर इतना पैसा खर्च कर रही है उनको तैयार करने के लिए, और अल्टीमेटली करते क्या है? वो आईएएस की परीक्षा देते हैं। ये शिक्षा पद्धति का एक बहुत बड़ा दोष है। कि फिर आपने भैया एमबीबीएस करी क्यों?
आपको जो भैया सरकार ने आप पे इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको डॉक्टर बनाया, एक डॉक्टर जो सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में जाता है ना बेटा, उस पे करीबन 10 से 12 लाख रुपए सरकार का खर्चा हो जाता है। वो खर्चा कौन लौटाएगा? यदि तुम्हें बेटा आईएएस की परीक्षा देनी ही थी तो स्टार्टिंग से यही तैयारी कर लेते। अच्छा, इसमें मजे की बात आपको आगे और देखने को मिलेगी कि ये जो बच्चे इंजीनियरिंग में स्नातक या इंजीनियरिंग में आपने एमटेक वगैरह डिग्री कर रखी है, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एमबीबीएस वगैरह करने वाले डॉक्टर हों, वो लेकिन सब्जेक्ट क्या लेते हैं? वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं। वो लेते क्या है? मेंस एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना नहीं लेके ह्यूमैनिटीज के लेते हैं। मतलब 10 में से 7 आपको मिल जाएंगे इंजीनियर जो आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ना लेके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। ठीक है। यदि मैं सफलता दर का प्रतिशत देखूं तो मुझे देखने को मिलता है कि 41.3% है ना। ये देखो सेकंड सबसे अच्छा प्रतिशत है पास होने वाले बीटेक के बच्चों का, वो भी कौन से? आपके जिन्होंने केवल स्नातक डिग्री हासिल कर रखी है। विज्ञान का 51.9 है ना। और मानविकी का भी 44% बढ़िया है ना। अच्छा, अब दे दो, देखो बच्चों, जो पीजी कर रखी है या जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद जब एमडी करने लग गए, ऐसे उच्चतर डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों में चिकित्सा विज्ञान का देखो आप 19, यदि कोई डॉक्टर एमडी कर रहा है तो वो यदि मेंस लिखता है तो उसमें से 63% डॉक्टर साहब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और मानविकी की यदि मैं बात करूं तो 308 में से 124% में बात करूं तो 40% मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आते हैं। सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं ना। फिलोसफी, आपका ज्योग्राफी। अच्छा, और विज्ञान का भी ठीक रहा है 43%। ये कौन है जो उच्चतर डिग्री हासिल करते हैं? इंजीनियरिंग का देखो 155 इंजीनियर हैं जिसमें से 62 पास हुए, मतलब 40%। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बीटेक करने वाले बच्चे अधिक सफल हो रहे हैं एमटेक के मुकाबले। किसमें? फाइनल एग्जाम में। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी ध्यान देना कि परीक्षा में बैठे और अनुशंसित उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषयवार विवरण देखो मेंस एग्जाम में। अनुशंसित मतलब जो फाइनली रिकमेंडेड किए थे कि भैया इनको आप भर्ती कर लो, इनका चयन करके जो यूपीएससी लिस्ट भेजती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। मैं देखो दहाई की संख्या में जो प्रतिशत दर है उसकी बात करूंगा इनिशियली। देखो कृषि का 12%, देखो जो भी दहाई की संख्या में आ रहे हैं ना प्रतिशत दर, वो बहुत अच्छा माना जाएगा, है ना। अब आप कई बार पूछते हैं ना सर कौन सा वैकल्पिक विषय लें, तो देखो इसमें से देख लेना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं कई बार कि साहब इसका ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो वो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने लिए ले लूं, तो मुझे वो कई बार उचित नहीं लगता ना। आपको अपनी आईक्यू की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उस सब्जेक्ट से, वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, अगर मैं बात करूं तो 9.7% मानव विज्ञान में भी तो पास हो रहे हैं ना। तो ये 9.7% बच्चे जो जिनका फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो ये इसमें भी क्लियर कर रहे हैं। समझ गए? तो हम क्या देखते हैं कि कृषि की 89 तो उसमें से 12.4% रिजल्ट गया। और दहाई की संख्या की यदि मैं बात करता हूं तो 12.5% वाणिज्य का, ये भी अच्छा रिजल्ट गया। और विधि का 14%, 304 बच्चे विधि के थे जो मेंस में बैठे, उसमें 43% की अनुशंसा की गई, मतलब 14%, ये भी रिजल्ट अच्छा है। देखो बोडो लिटरेचर एक ही बच्चा बैठा और एक का एक सेलेक्ट हो गया 100% में। बाकी 9.5 इंग्लिश लिटरेचर का भी ठीक रिजल्ट है, 9.5%। कन्नड़ भाषा का बड़ा लो गया है। कन्नड़ का, हिंदी का 7.1%। हिंदी लिटरेचर का भी बड़ा आजकल क्रेज है, 267 में से 19 बच्चे फाइनली पास हुए। वो कितना रिजल्ट गया आपका? 7.1%। और कन्नड़ भाषा के 3.5%। और मराठी में एक भी नहीं हुआ, नेपाली में एक भी नहीं हुआ, उड़िया में एक भी नहीं हुआ, पंजाबी में 39 में से 6, 15.4% बच्चे पास हुए हैं। संस्कृत में 70 में से 5, 7.1%। सिंधी में देखो, सिंधी देवनागरी भाषा का साहित्य, सिंधी भाषा का साहित्य देवनागरी लिपि में 2 में से 1 बच्चा पास हुआ, 50% रिजल्ट गया है। अच्छा, उर्दू भाषा का देखो आप, 26 में से 5, 19.2%। देखो एक विडंबना और समझो, हमारे क्या भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस को जो चेक करने वाले प्रोफेसर है ना, वो अपने आप को किसी बड़े प्राइम पर्सनालिटी से कम नहीं समझते हैं ना, कि भैया नंबर देंगे तो इनके साथ तो पूरा दुघात किया जाए है। अब बताओ मराठी में 17 बच्चों में से इनको एक भी बच्चा ऐसा ढंग का नहीं लगा क्या जो मराठी लिटरेचर में ठीक से आंसर लिख के आया हो? लेकिन हम तो पता नहीं किस एथिकल व्यू में, किस एथिकल सोच में भरे पड़े हैं। आप देखो भैया उर्दू भाषा का साहित्य देखो, 20% रिजल्ट टिका दिया इनने, है ना। मुझे लगता है ये जिनने भी चेक किया है, ये तो इनको रेस्ट्रिक्शन था कि भैया 20% ही कर दो, ज्यादा कर देंगे तो इंक्वायरी बैठ जाएगी। 26 में से 5 बच्चे पास कर दिए भैया। इसका मतलब बड़े फ्री हैंड से इनने चेक किया, इसमें कोई दो राय नहीं। 19%।
बाकी का रेशियो देख लो आप। हाँ, 19.2% उर्दू भाषा का साहित्य में आपको पास कर रहे हैं। चेक करने वाले भी कौन है भैया? ये उर्दू भाषा के प्रोफेसर ही होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। यांत्रिकी इंजीनियरिंग से भी अच्छे बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियर के भी अच्छे बच्चे पास हुए सब्जेक्ट के 11.2%। देखो बेटा, जो भी दहाई की संख्या में प्रतिशत दर है वो सभी अच्छे सब्जेक्ट है। हाँ, अच्छे सब्जेक्ट तो सभी हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी जिस सब्जेक्ट से मैच कर जाए वो महत्वपूर्ण विषय रखता है। भौतिकी से भी 10% है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा गया है। 117 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए, मतलब 9.4% रिजल्ट गया, ये भी अच्छा है। साइकोलॉजी का भी अच्छा गया है इस बार, 10.9%। ये बेटा पुराना डेटा है ना, 18 और 17 डेटा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी 1165 बच्चे बैठे थे, 119 ने क्लियर किया, 10.2%। ये भी अच्छा है। सॉरी, लोक प्रशासन, माफ करना। पब्लिक एड का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट गया है, 10.2%। समाज शास्त्र का भी अच्छा गया है। देखो, जो मानविकी के जो सब्जेक्ट है ना, ये सामान्यतः ये सब्जेक्ट आपके जितने भी इंजीनियरिंग करके विद्यार्थी आते हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर लेते हैं, यदि वो अपना मूल टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो। और इन सब्जेक्टों में रेशियो ठीक है, मतलब अच्छा है। मैंने फिर कहा ना कि यदि दहाई की संख्या में कोई भी आ रहा है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लियरिटी का प्रतिशत दर, सफलता का दर, तो वो एक अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा देखो, इन्होंने इसकी जिस्ट भी दे दी है कि इन्होंने क्या है कि साहब, भूगोल सर्वाधिक प्राथमिकता व प्राप्त करने वाला विषय रहा है। दूसरे नंबर पे समाजशास्त्र और तीसरे नंबर पर राजनीति शास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंध को वरीयता दी गई है। यदि मैं प्रतिशत दर में बात करूं तो किस विषय में उम्मीदवारों ने सफलता सर्वाधिक अधिक अर्जित करी है, तो भैया विधि विषय में ये 14.1% था, वाणिज्य और लेखा का 12.5% और यांत्रिकी का 11.2% रहा था। देखो, एक बड़ा जबरदस्त आपको और एनालिसिस देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं कि अनुशंसित उम्मीदवारों की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, उसमें से 66.2% इंजीनियर है। मतलब कि जो बच्चे पास हुए 100 में से, उसमें से करीबन 66% बच्चे कौन है? इंजीनियर है। अच्छा, लेकिन आगे देखो क्या कहते हैं। पास तो 66% बच्चे इंजीनियर हुए हैं, लेकिन भैया जो अनुशंसित उम्मीदवार हैं उनमें से जिन्होंने वैकल्पिक विषय लेने वाले 85.5% विद्यार्थी कौन है? जिनने ह्यूमैनिटीज लिए, मानवीय के विषय लिए, जिसके अंदर भाषा साहित्य भी सम्मिलित है ना। मतलब कि 67% आ रहे हैं इंजीनियर तैयारी करने। लेकिन अगर आप देखते हो 100 में से 85 बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो कौन से सब्जेक्ट के थ्रू हो रहे हैं? मानविकी विषयों के माध्यम से हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? चलो बहुत बढ़िया, आगे और देख लेते हैं। बड़े शानदार शानदार दो चार एनालिसिस हो रहे हैं। अब आपके जो हमेशा रोज रोज जो आप मुझसे सवाल पूछते हो ना, कम से कम मुझे उसमें तो आराम मिलने की उम्मीद है। अच्छा, एक और दिलचस्प डेटा देखो कि सब कितने आयु वर्ग के बच्चे मेंस परीक्षा में बैठ रहे हैं ना। प्रधान परीक्षा 2017 की, देखो 2017 हो या 2018 हो, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं मान के चलता हूँ 2 से 3% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता इन डेटा में, है ना। अब देखो, अनुशंसित उम्मीदवार जो फाइनली सिलेक्टेड बच्चे थे 1056 जिनको भर्ती किया गया, है ना। अब उनमें से 21 से 24 साल वाले बच्चे कितने हैं? आयु वर्ग के बच्चे कितने हैं भैया? ये बच्चे आते हैं करीबन 185। अच्छा, 24 से 26 वाले कितने हैं? पुरुष और महिला मिला के ये आते हैं करीबन, ये हो गया 50 और 338, है ना। ये जोड़ में भैया 5-7 ऊपर नीचे हो तो देख लेना। ये हो गया आपका 7 और 6 और 2 8, 287। और ये हो गया 120 और 148। और ये हो गया 80 और 18 98, है ना। देखो भैया, ये आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने क्या देखा कि ट्रेंड 24 से 26 साल वाले बच्चे सर्वाधिक पास हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक बड़े हर्ष की बात हो रही है कि बड़े युवा, बिल्कुल जो भैया फ्रेश निकल के आ रहे हैं बीटेक करके या स्नातक करके मानविकी में, वह भी 185 के आसपास बच्चे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। समझे आप? 185, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर मैं देखूं 24 से लेके 28 वर्ष तक का जो ये जो बंच है, ये आयु वर्ग, इसमें सर्वाधिक बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 300 और 500, मतलब कि करीबन 1056 में से 65 से 70% बच्चे जो पास होते हैं वो 24 से 28 वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं ना। ये जो हमने आपसे डिस्कस किया था, इसको एक बार पुनः देख लें कि भैया जो प्रधान मेंस परीक्षा में या देने के बाद जो फाइनली सिलेक्ट हुए, उसमें महिला और पुरुष की यदि बात करते हैं, मेल और फीमेल, टोटल 13,060 बैठे बेटा मेंस में। उसमें से अनुशंसित उम्मीदवार 1056 में से 802 पुरुष, 254 महिलाएं। प्रतिशत में देखें तो भैया 15.5% किसकी महिलाओं का दर है, किसमें प्रतिशत सफलता का। ये किससे 15.5% आ रहा है बेटा? ये 1641 से आ रहा है ना, ये ध्यान रखना। ये जो 254 है, इसका रेशियो जो आ रहा है वो 15.5% किससे आ रहा है? आपके 1641 से। क्लियर?
और 8.1% कुल आपकी सफलता की दर है। यदि मैं आपसे पूछूं भैया 13,060 बच्चे बैठे तो कितने प्रतिशत फाइनली सिलेक्ट होंगे? सिंपल सी बात है, 1,056 पोस्ट है तो 8.1% होंगे। लेकिन यदि महिला और पुरुष की मैं बात करूं तो देखो, आप स्टार्टिंग से लेके नीचे तक आ जाओ, इसमें आपको दुगने का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दुगने का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट में बता देना कि साहब बच्चियां बैठ ही रही हैं कम, अगर ज्यादा बैठेंगे तो ये हमारा परसेंटेज और बढ़ जाएगा। मौके मिलने की कमी आ रही है, इसका मतलब समझ गए? कहीं पर भी देख लो ऑलमोस्ट दुगने हैं, दुगने से ज्यादा ही मिलेंगे आपको अधिकतर, समझ गए? देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये तालिका क्या कह रही है कि भैया प्रधान परीक्षा 2017 में जो उम्मीदवार बैठे थे उनके अटेम्प्ट के बारे में बताया कि सर पहला अटेम्प्ट कितनों ने दिया, दूसरा अटेम्प्ट कितने बच्चों ने दिया, तीसरे अटेम्प्ट में कितने बच्चे रह गए, है ना, चौथे अटेम्प्ट में कितने प्रतिशत बच्चों ने आगे अपनी परीक्षा में प्रयास किया। इसका बच्चों का कुल वाला डेटा देख लेते हैं। देखो प्रथम अटेम्प्ट जो हुआ था ना, जितने भी प्रथम अटेम्प्ट में बच्चे बैठते हैं वो कितने बैठते हैं? करीबन 2,40,368 पहली बार अटेम्प्ट देने वाले बैठे, फर्स्ट टाइमर्स बैठे। अच्छा, इसमें से कम जो कितने हो गए, दो अटेम्प्ट देने वाले हो गए 92,000, फिर अपने कम हो गए 52,000। ये कम होते चले जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है भैया कि धीरे धीरे जैसे अटेम्प्ट इतने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें आधे तो फिर बोल देते हैं मेरा ठीक है एक बार ही शौक पूरा करना था, कर लिया, अब चले गए। अब धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हर साल नए आते जाते हैं। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट का डेटा है ना, इसीलिए ज्यादा होता है। और आगे का आप देखोगे कईयों ने होते हैं भैया 2 अटेम्प्ट दिए फिर वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप, प्रयास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होती जाती है ना। लेकिन भैया ध्यान रखना, अब जिसने दूसरी बार अटेम्प्ट दे रहा है या तीसरी बार पुनः दे रहा है तो ये अच्छी से अच्छी तैयारी करके बैठ रहा है और आपका कंपटीशन हार्ड कर देता है कई बार, है ना। और ये दूसरे से लेके सामान्यतः देखा जाता है कि चौथी अटेम्प्ट तक के बच्चे होते हैं, उनमें बड़ा टफ कंपटीशन होता है ना, और सामान्यतः सफलता भी बड़े अच्छे से हासिल कर लेते हैं। आगे इस डेटाज में हमें देखने को भी मिल जाएगा। अब प्रधान परीक्षा की यदि बात करें तो प्रयासों में कितने प्रयासों में भैया आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो प्रधान परीक्षा की यदि मैं कुल की बात करूं तो कुल ये हमारा आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने देखा 895 बच्चे, है ना, और सेकंड अटेम्प्ट में 2174 बच्चे, मतलब कि दूसरी बार मेंस में जो बैठे, तीसरी बार मेंस में बैठे। अब ये बढ़ता जाएगा मेंस का। आपने क्या देखा, प्री में तो कम होता जाता है क्योंकि प्री होती है छटनी के लिए, लेकिन मेंस में क्या होता है बेटा, पहले में आप मेंस में बैठे, फिर आपको लगा कि यार तैयारी अच्छी नहीं, फिर दोबारा आपने मेंस लिखा, फिर दोबारा आपने मेंस लिखा, तो ये आपको संख्या बढ़ती हुई दिखेगी कब तक? चौथे अटेम्प्ट तक। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस देने वाले 895 बच्चे, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस देने वाले 2174, तीसरे अटेम्प्ट में मेंस देने वाले 2762 और चौथी अटेम्प्ट देने वाले 3,000। मतलब कि यदि 13,000 बच्चे बैठे तो उनमें से आपको करीबन ये 3,000 बच्चे तो वो मिल जाएंगे जो चौथी अटेम्प्ट देने वाले हैं। मतलब 13,000 में से 3,000 बच्चे वो हैं जो फोर्थ बार, चौथी बार मेंस लिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये डेटा ये बता रहा है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार से अधिक मेंस देने वाले कितने बच्चे हो गए? करीबन ये बड़ा चंक हो गया 8,000, मतलब 9, साढ़े 9, 10,000 का जो चंक है वो पूरा का पूरा कौन सा है, जो दूसरी से आपकी पांचवी अटेम्प्ट तक के वाले बच्चे हैं जो मेंस परीक्षा दे रहे हैं। ये जो आपने अभी मेरे साथ एनालिसिस किया है, इसमें अमूमन आपको सभी वो डेटा चेक करने को मिल गए और आपके कई प्रश्नों के समाधान भी आपको अवश्य प्राप्त हुए होंगे। तो इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक तो ये ना हिंदी माध्यम के प्रति आप थोड़ा सा मान रखो। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखे, आपने ये भी देखे भैया हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जरूर 267 मेंस लिखने वाले थे, उनके अगेंस्ट में जो प्रतिशत आ रहे हैं पास होने का, वो जरूर एक डेरिवेटरी बात है। मतलब एक चीज तो हमें ये देखने को मिली कि भैया प्री की परीक्षा में भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कम पास हुए। क्या प्री की परीक्षा में भी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी कम पास हुए, जिसके माध्यम से मेंस में कम बैठे, और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिला भैया? आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिला। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो आप अपने हिंदी पे गर्व रखो। ये बार बार भैया ये तुम करंट अफेयर्स के लिए जब अखबार बदलते फिरते हो ना, अब एक बार मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी से मिला तो कह रहा था सर देखो मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी लगा रखा है ना, और मैंने सर हिंदू भी लगा रखा है, 2 अखबार काफी है क्या? अरे मैंने कहा भाई तूने 2 भी क्यों लगा रखे हैं, इनको भी बंद कर दे, है ना, और ज्यादा लगाने तो फिर 5-7 और लगा लेता है, इन 2 पे क्यों रुक गया? आपके हिंदी माध्यम का यदि एक भी अखबार आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। इसी हार्ड नोट पर मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी शंका हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अवश्य उस शंका का समाधान करूंगा और आशा करूंगा
कि ये जो डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, निसंदेह जब अगली बार यूपीएससी की रिपोर्ट आएगी, अगली बार से अगली बार वाली, उसमें आपके 2019 और 2020 का डेटा ये शेयर करेंगे। तो प्रभु से मैं कामना करूंगा कि जो फाइनल अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची है, उनमें कहीं ना कहीं आप सब बच्चों का भी नाम हो। इसी आशा कामना करते हुए मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। और मन में इन डेटा से संबंधित कोई भी आपके मन में शंका हो तो मुझसे आप कमेंट्स में शेयर कर लेना, मैं उनका अवश्य आपको जवाब दूंगा, और ये गारंटी है कि 24 घंटे में आपको उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।